शुरू करने से पहले आज का प्रोग्राम एक बार शाहरुख फिर अर्ज करता है आप तमाम व्यूअर्स को सलाम। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी। मतलब क्या आपको नहीं लग रहा है ये प्रोबेबल से बना हुआ है? प्रोबेबल मतलब क्या होता है? जहाँ श्योरिटी नहीं होता है, जहाँ श्योरिटी नहीं होता मतलब होने या न होने का हमको पता नहीं होता है, उसी को कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी है। जैसे किसी से पूछेगा कि बारिश पर हो सकती है क्या, तो कुछ लोग का कहना होगा हाँ होगी, कुछ लोग का कहना होगा नहीं नहीं होगी। तो कोई डैम श्योर नहीं कर सकता कि बारिश होगी। उसी तरह मान लीजिए कि हम लोग लूडो लूडो खेल रहे हैं, तो हम लोग डाई फेंकते हैं, कोई डैम श्योर नहीं कर सकता है, कोई श्योर होकर नहीं कर सकता है कि 6 ही आएगा। अगर वो आ गया 6 तो इसमें तो प्रोबेबिलिटी नहीं हुआ, वो श्योर इवेंट हो गया। समझ में आया? तो प्रोबेबिलिटी के लिए कहते हैं किसी भी इवेंट के होने का क्या उसका सर्टेनिटी है। मतलब हम कह सकते हैं ये क्या डिग्री ऑफ सर्टेनिटी को बताता है, क्या डिग्री ऑफ सर्टेनिटी का, ठीक है ना। उसके बाद से देखिए आप क्या पढ़िएगा, एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट? केमिस्ट्री में भी सुनेंगे एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा भी मतलब कोई भी वेल डिफाइंड जिसका कुछ ना कुछ नतीजा निकले, जिसका कोई ना कोई नतीजा निकले। जैसे आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में क्या कि मेटल को अगर एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या निकलता है? मेटल का सॉल्ट बनता है और क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। उसी तरह क्या है, एक एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, उसको हमको वेल डिफाइंड आउटकम पता है कि क्या क्या आ सकता है। जैसे मान लीजिए हम डाई फेंकते हैं तो हमको पता है कि 1 से लेकर 6 तक में से किसी एक का आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम मतलब हमको पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, रैंडम कर दिया है, रैंडमली। समझ में आया? रैंडम मतलब क्या होता है? अचानक। समझ में आया? और इक्वली लाइकली इवेंट होता है क्या कि जिसमें सबके प्रोबेबिलिटी आने का संभावना क्या हो, बराबर हो। मतलब डाइस डाइस हो या क्वाइन हो, सब क्या हो, अनबायस्ड हो, बायस नहीं हो, किसी एक की तरफ झुका नहीं हो, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? प्रोबेबिलिटी पी। पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एक इसके बराबर होता है क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बटा क्या, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। क्या लिखा हुआ? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम। मतलब हमारे पक्ष में कितना, मतलब क्या है, टोटल नंबर आ रहा है। और कोई कितनी बार कोई चीज देखा, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए डाइस। डाइस ले लिए, मान लीजिए कि 10 बार हम फेंके और 10 बार का रिजल्ट ये दिया हुआ 6 4 3 5 2 1 6 3 6। अभी मान लीजिए क्या है, 6, ठीक है। तो आपका पूछ रहा है कि 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। पी लिखिएगा और इवेंट में 6 लिख दीजिएगा। पी 6 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? 1 2 3 4, 4 बार 6 आया है। और टोटल संख्या कितना है? 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 बटे क्या, 10, मतलब कितना, 2 बटे 5। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0.4 भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, 6 के आने का प्रोबेबिलिटी। समझ में आया कि 6 का आने का चांसेस क्या होगा। तो अगर क्वेश्चन में पूछे 6 के ना आने का चांस, तो मतलब जो 6 के आने का चांस है उसको घटा देंगे। जैसे देखिए 3 6 और इसको नॉट बाद दे देंगे, तो मतलब नॉट मतलब नहीं आने का चांस। या इसको लिख सकते हैं क्या, पी नॉट 6, ये भी लिख सकते हैं। ये किसके बराबर होगा? 6 के टोटल में से 6 के आने का चांस, टोटल कितना है 10, और मतलब 6 का कितनी बार आना है 4। इसे क्या पता चल गया, 6 के ना आने का एक कंडीशन है, बटा कितना 10, मतलब कितना 6 बटा 10, मतलब कितना 3 बटा 5, मतलब कितना 0.6। आप क्या देख रहे हैं कि किसी नंबर के आने या न आने को एक साथ जोड़ दिया जाए तो हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के। जैसे 0.06 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 1 के। इसका मतलब क्या, पी मतलब किसी चीज के हैपनिंग का और प्लस पी डैश ई, मतलब किसी इवेंट के ना होने का, नॉट हैपनिंग का, नहीं होने का, नॉट हैपनिंग
किसके बराबर वन होगा? ऑलवेज वन के बराबर होगा। और याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी कभी भी एक से बड़ा नहीं हो सकता है और ना ही कभी जीरो से छोटा। जब भी प्रोबेबिलिटी होगा, जब भी प्रोबेबिलिटी होगा ये एक से छोटा या एक के बराबर होगा। और जब भी प्रोबेबिलिटी होगा तो जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होगा। तो जीरो जब प्रोबेबिलिटी आ गया, प्रोबेबिलिटी मान लीजिए जीरो आ गया, प्रोबेबिलिटी, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया इसके लिए, प्रोबेबिलिटी किसी चीज का प्रोबेबिलिटी जीरो है, इसका मतलब क्या है? उसके आने का संभावना हो ही नहीं सकता है। तो क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट है। क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट है। इसलिए इसको जीरो हो गया। देखा, इम्पॉसिबल क्या इवेंट नहीं आ सकता है। जैसे मान लीजिए आप डाई फेंक रहे हैं और पूछ रहे हैं कि 8 आने की संभावना क्या है, तो कभी भी डाई फेंकिएगा तो 8 आएगा क्या? नहीं। तो उसी को क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट। अब देखिए यहाँ P इक्वल टू वन, क्या P इक्वल टू क्या? वन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? श्योर इवेंट। क्या? श्योर इवेंट। मतलब एकदम सत्य बात है कि होगा ही होगा। जैसे मान लीजिए जो लोग मेल है, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर उनसे पूछे जा है कि तुम्हारे मेल होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बमक जाएगा ना, बोले यार क्या तुम बोल रहे हो यार, हम तो खुद मेले हैं। तो क्या है? श्योर है कि भैया हम मेले हैं। जहाँ श्योरिटी होगा वहां सर्टेनिटी नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। वो श्योर होता है कि हाँ, अगर कोई महिला मेरा वीडियो देख रही है, कोई फीमेल देख रही है, उनसे हम पूछेंगे कि आपके फीमेल होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर जूता चप्पल चलना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। इसलिए सब सवाल नहीं पूछना है, वो श्योरिटी है कि वो फीमेल है और हम ये श्योरिटी है कि हम मेल ही हैं। तो जहां क्या श्योरिटी होता है वहां सर्टेनिटी नहीं होता है, वहां प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, लेकिन कंसिडर किया जाता है। और कभी भी क्या होगा? कभी भी एक से बड़ा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि मान लीजिए कि हम 5 बार कॉइन टॉस किए, ठीक, तो 5 से ज्यादा बार हेड आ सकता है क्या? 7 हेड आ सकता नहीं। तो कैसे हो जाएगा? हमेशा न्यूमरेटर क्या होता है? छोटा होगा डिनोमिनेटर से। जब न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो क्या होगा? एक से कभी बढ़ाएगा क्या? नहीं। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेके 1 तक ही आता। अब आइए कुछ इवेंट देख लेते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्या क्या आउटकम आता है। जैसे देख लीजिए, पहले क्या कर रहे हैं? टॉसिंग अ कॉइन। क्या? टॉसिंग अ कॉइन। क्या क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा या क्या आएगा? टेल आएगा। और क्या आएगा? कुछ नहीं आ सकता। उसके बाद मान लीजिए टॉसिंग 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली। क्या? साइमल्टेनियसली। इसका मतलब दो कॉइन को एक साथ हम टॉस कर रहे हैं। इसका क्या मतलब होगा? या तो दोनों पे हेड आ जाएगा, या तो पहले वाले पे हेड और दूसरे वाले पे टेल। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पहले पे टेल आया दूसरे पे हेड आया, या ऐसा भी हो सकता है दोनों पे टेल टेल आया, ये भी हो सकता है। अब मान लीजिए टॉसिंग क्या? 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली। अगर 3 कॉइन्स एक साथ टॉस करें तो क्या आ सकता है? तीनों पे हेड 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 आ सकता है। अब मान लीजिए दो ले लीजिए, यहाँ पे क्या एच एच, यहाँ टेल भी तो आ सकता है ना। अब देखिए दो यहाँ लिए लगातार, दो ऐसे भी तो ले सकते हैं ना। क्या आ गया? हेड टेल हेड। ठीक है, अब देखिए तीनों में टेल ले लीजिए। क्या ले लीजिए? टेल ले लीजिए। या हेड ये आ गया ना 3। ठीक है, तो एक और सोचिए आप कि इस पर भी तो हेड ले सकते हैं, इस पर टेल ले सकते हैं। क्या आ जाएगा? टेल हेड हेड। ये कितना बन गया? 1 2 3 4। अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। हेड को टेल से रिप्लेस कर देना है और टेल को हेड से। तो यहाँ क्या हो जाएगा? टेल टेल टेल। यहाँ हेड है तो हेड को टेल से, यहाँ हेड है तो हेड को टेल से, यहाँ टेल है तो यहाँ हेड से। यहाँ क्या हेड है तो कैसे? टेल से। यहाँ टेल है तो किससे? हेड से। यहाँ हेड है तो किससे? टेल से। यहाँ टेल है तो किससे? हेड से। और यहाँ हेड है तो किससे? टेल से। और यहाँ हेड है तो किससे? टेल से। टोटल कितना आउटकम आ गया पॉसिबल? 8। रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखना है कि कहाँ से आ रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कमेंट लाइक सब्सक्राइब सब करें। अब आइए देखते हैं क्या कि टॉसिंग का तो पॉइंट हो गया ना। अब टॉसिंग अड्डाई, सॉरी थ्रोइंग अड्डाई। क्या? थ्रोइंग अड्डाई। थ्रोइंग अड्डाई क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है?
या तो एक आएगा, या दो आएगा, या तीन आएगा, या चार आएगा, या पांच आएगा, या छह आएगा। अब थ्रोइंग टू डाइस साइमल्टेनियसली, या साइमल्टेनियसली क्या क्या आ सकता है? मान लीजिए कि पहले पे एक आया, दूसरे पे भी एक आया, और एक आए और दो आए, फिर एक आए और तीन आए, फिर एक आए और चार आए, या एक आए और पांच आए, या एक आए या छह आए। इसके अलावा तो नहीं ना आ सकता है। फिर एक के बाद मान लीजिए दो आएगा, एक आएगा, फिर दो आएगा, दो आएगा, फिर दो आएगा, तीन आएगा, दो आएगा, चार, दो आएगा, पांच, फिर क्या आएगा? तीन आएगा, एक आएगा, फिर तीन आएगा, क्या आएगा? दो आएगा, फिर दो दो तीन, तीन तीन चार, तीन पांच, तीन छह आएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा? चार एक आएगा, फिर चार दो आएगा, फिर चार तीन चार, चार चार पांच, चार छह आएगा, फिर क्या आएगा? पांच एक आएगा, फिर पांच दो आएगा, फिर पांच तीन पांच चार, पांच पांच आएगा। ठीक है, पांच छह आएगा, फिर छह एक आएगा, क्या आएगा? छह दो आएगा, यहाँ क्या आएगा? छह तीन आएगा, छह चार आएगा, छह पांच आएगा, छह आएगा। टोटल देखिए, एक दो तीन चार पाँच छह, फिर एक दो तीन चार पाँच छह, टोटल कितना हो गया? 36। जब दो डाइस साइमल्टेनियसली थ्रो किया जाए तो कितना? 36 आउटकम्स क्या है? पॉसिबल है। क्या है? पॉसिबल है। 36 आउटकम्स पॉसिबल आ सकता है। उसके बाद से क्या होता है? कभी डबलेट पूछ रहा है, क्या डबलेट? कितना डबलेट है? तो जो लोग अगर सेम है तो उसको ही कहते हैं डबलेट। जैसे एक एक दो दो, यहाँ क्या आएगा? तीन तीन, यहाँ क्या आएगा? चार चार, यहाँ क्या आएगा? पांच पांच, और यहाँ क्या आएगा? छह छह। तो डबलेट ये हो गया, समझ में आया? दोनों को सेम नंबर आ। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो उस कंसेप्ट के साथ सीखना है। अब देखिए, हम ड्राइंग का डेक देखते हैं, वेल शफल कार्ड वाला। क्या? वेल शफल कार्ड वाला। मान लीजिए कि किसी चीज का कोई कार्ड निकाल रहे हैं, ड्राइंग का डेक, डेक फ्रॉम वेल शफल कार्ड, वेल शफल। और चीज का मीनिंग होता है, डेक क्या होता है? कार्ड का पीस को क्या करते हैं? डेक कहते हैं। और वेल शफल मतलब बढ़िया से उसको मिलाया गया, पता नहीं सब क्या लेगा, चांसेस क्या आता है हमारे। पर देखिए, कार्ड में जो होता है, जो पैकेट होता है कार्ड का, उसमें क्या क्या होता है? क्या है? कार्ड का पैकेट है, ठीक है। इसको चार पार्ट में होता है, एक दो तीन चार। क्या होता है? क्लब, और ये कौन सा कलर होता है? ब्लैक। ये किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का। ये किस कलर का होता है? रेड कलर का। रेड कलर का। ये भी किस कलर का होता है? रेड कलर का। तो टोटल कार्ड कार्ड कितना होता है? 52। कितना? 52। तो कलर में कितना होगा? 10 जनरल कार्ड प्लस 3 फेस कार्ड। फेस कार्ड में क्या क्या होगा? एक क्वीन होगा, एक किंग होगा, एक क्या होगा? क्वीन होगी, और एक जैक होगा, या नेम भी कहते हैं उसको, जैक या नेम। ठीक उसी तरह इसमें भी क्या होगा? 10 + 3 कार्ड होगा। तीन क्या होगा? फेस कार्ड होगा, ठीक है। फिर इसमें भी क्या होगा? 10 + क्या? 3 फेस कार्ड होगा, ठीक है। इसमें भी होगा 10 + 3 फेस कार्ड। तो आप क्या देखते हो? रेड टोटल कितना होगा? टोटल क्या होगा? टोटल 26 हो जाएगा। और ब्लैक, ये कितना होगा? 26 हो जाएगा टोटल। याद करने का एक तरीका बता देते हैं कि कैसे पहचानेंगे कौन ब्लैक है कौन रेड है। CSP, बहुत नाम है इसका CSP का। चाय सुट्टा बाप। क्या? चाय सुट्टा बाप। C से क्या हो गया? क्लब, S से स्फीयर, और B से ब्लैक। हो गया खत्म। मतलब क्लब और स्फीयर कहाँ आएगा? ब्लैक में आएगा, चाय सुट्टा बार में आएगा। ठीक है। दूसरा देखिए क्या है? मतलब ह्यूमन एंड डेवलपमेंट रिसोर्स। ह्यूमन एंड डेवलपमेंट रिसोर्सेज।
एच से क्या होगा हार्ट, डी से डायमंड, आर से रेड। खत्म है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन क्या कर रहा है, आराम से पता चल जाएगा। सी एस बी मतलब याद रखना 4 सप्ताह, सी से क्लब, एस से स्पीड, बी से ब्लैक। उसके बाद एच डी आर, एस से क्या हॉट, डी से डायमंड, आर से रेड। खत्म है। और उसके बाद से जो बोलेगा, जिस तरह का सवाल बोलेगा वो आप आराम से निकाल सकते हैं। कभी बोलेगा क्या कि जैक का क्या किया हमने, नेव हटा दिया। कभी क्या, सॉरी ब्लैक का हम क्या हटा दिए, जैक हटा दिया। तो आराम से एक बार से सॉल्यूशन बताइएगा, बनाइएगा घर पे, एग्जाम्पल बनाने की कोशिश कीजिएगा और आसानी से ही बनेगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज और, हम पीछे बताए भी चुके हैं कि किसी चीज के ना आने का या आने का पीई क्या हो जाएगा, 1 - क्या पी नॉट, या इसी को आप लिख सकते हैं। मान लें कि पी नॉट ई निकालना हो, क्या लिख लीजिएगा, 1 - पी, मतलब पी के होने का। ये याद रखिएगा, बहुत ही फायदा करेगा। आइए अब देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी में कुछ सवालों पे। ऐसे सवाल चुनेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या बोला है, ऑल द ब्लैक फेस कार्ड्स आर रिमूव फ्रॉम अ पैक ऑफ 15 20 52 प्लेइंग कार्ड्स। मतलब 52 में से, आपको पता है 52 है, इसमें से 26 क्या है, रेड है, 26 क्या है, ब्लैक है। इसमें से भी आपको पीछे पता है कि क्या है, 6 फेस कार्ड किसमें है, रेड में है फेस कार्ड, फेस कार्ड। और 6 किसमें है, ब्लैक में है। ब्लैक को तो हटा गया है ना, ब्लैक फेस कार्ड को क्या किया गया, हटा दिया गया है। मतलब अब टोटल कार्ड कितना बचा, ये तो 26 ही रहेगा, और इसमें से 6 रिमूव हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, +20। टोटल कार्ड आपके पास कितना है, 46। ठीक। अब मुझे फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी क्या है, फेस कार्ड तो सिर्फ यही 6 ही बचा ना, 6, तो इसको तो क्या किया गया, गायब कर दिया गया, हटा दिया गया। क्या बच गया, बताएं प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है यहाँ, 6 बटा क्या, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल आउटकम कितना, 46। कितना हो जाएगा, 3/23 इज योर आंसर। दूसरा क्या, रेड कार्ड, रेड कार्ड कितना है, 26। इसको तो कुछ नहीं किया गया, तो क्या हो जाएगा, 26 बाई कितना, 46। कितना हो जाएगा ये, 30/23। अब क्या बोला गया, ब्लैक कार्ड, ब्लैक तो 6 घटा दिया गया, ब्लैक अब कितना बच गया, यहाँ देखिए 20 बच गया ब्लैक, 20 बाई कितना, 46। ये कितना हो जाएगा, 10/23। और लास्ट में क्या, किंग, फेस कार्ड में सिर्फ रेड है ना भाई, ये रेड में क्या किंग होता है, 2 ठो, क्या दो ठो। कितना हो जाएगा, 2/46। कितना हो जाएगा, 1/23। ये जो 6 जो है, 6 में क्या होगा, 6 में 2 ठो किंग होगा और 2 ठो क्वीन होगी, और 2 पे क्या आएगा, जैक होगा या नेव होगा, जो कह दीजिए वो होगा। उम्मीद करते हैं आसान लगा होगा। आइए अब देखते हैं, कॉइन के सवाल इस तरह का पूछता है। ये बोल रहा है कि 3 अनबायस्ड कॉइन। अनबायस्ड मतलब क्या है, कि जिसके मतलब जो हेड और टेल आने का चांसेस क्या है, बराबर, कोई कॉइन के साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया है, और टॉस किया गया क्या, साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही साथ उछाला गया। तो पूछ रहा है क्या, कि प्रोबेबिलिटी बताने के लिए एग्जैक्टली 2 हेड आर, या एटलीस्ट 2 हेड आर, या एटमोस्ट 2 हेड आर। एग्जैक्टली मतलब सिर्फ एग्जैक्टली सिर्फ 2 ही आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 2। और एटलीस्ट मतलब कम से कम 2, ज्यादा कितना भी हो सकता है, समझना है। ये इसका मतलब क्या हो गया, कम से कम 2, कम से कम 2, मतलब 2 या 2 से ज्यादा लेना है, मतलब क्या, 2 या 2 से ज्यादा। और ये किसका मतलब हो गया, एटलीस्ट का। और ये किसका मतलब हो गया, एग्जैक्टली का। और ये क्या, एटमोस्ट है, इसका एटमोस्ट मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा 2, ज्यादा से ज्यादा 2, ज्यादा से ज्यादा 2, 2 मतलब कम से कम, मतलब 2 से जितना होगा, मतलब 2 से कम जितना होगा वो ले सकते हैं। 2 से कम जो भी हो, 2 या 2 से कम, 2 से कम, 2 या 2 से कम, 2 या 2 से कम जो भी हो, सब ले लेंगे, सब
ले लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले क्या जानना होगा कि क्या क्या आउटकम आ सकता है। तो बताए थे पिछले, मतलब जस्ट अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि तीन पॉइंट और एक साथ साइमल्टेनियसली किया जा सकता है। तीनों हिला सकता है, या इस दो पे हेड इस पे टेल आए, इस दो पे हेड और इस पे टेल आए। ऐसा भी तो हो सकता है कि अब ई दो पे हेड इस पे टेल आए, टेल हेड हेड। और ऐसा भी तो हो सकता है कि बीच में क्या आए, टेल आए, साइड में दोनों हेड आए, तो हेड टेल हेड। इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है। और देखिए, जहां जहां हेड आ रहा है वहां वहां क्या कर दिया, टेल कर दिया। जहां जहां टेल आ रहा है वहां वहां हेड कर दिया। जैसे यहाँ तीनों पे हेड है, क्या करेंगे, तीनों पे टेल। और देखिए यहाँ क्या है कि दो पे हेड है, दो पे क्या कर दिया, टेल कर दिया, टेल की जगह क्या कर दिया, हेड कर दिया। यहाँ टेल की जगह हेड कर दिए, और हेड की जगह क्या कर दिए, टेल टेल कर दिए। और यहाँ हेड की जगह क्या कर दिया, टेल कर दिया, टेल की जगह हेड कर दिया, और हेड की जगह क्या कर दिया, टेल कर दिया। ये टोटल कितना पॉसिबल आउटकम है, 8। ना आउटकम है 8, 8 से ज्यादा आएगा ही नहीं। अभी एग्जैक्टली दो हेड कितने कितना है, यहाँ दो हेड है, यहाँ दो हेड है, और यहाँ दो हेड है। इसके अलावा कहीं यहाँ दो हेड नहीं। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, 3, और टोटल कितना आउटकम है, हो गया 3 बाई 8 आंसर। एटलीस्ट दो हेड, कम से कम दो, ज्यादा कितनों भी ले सकते हैं। तो तीन तीन तो यहाँ पे आया है, दो, और एक यहाँ पे आया है ज्यादा में, तीन एक कितना हो जाएगा, 4। वो नंबर ऑफ फेवरेबल आर्टिकल 4/8 कितना हो जाएगा, 1/2। और क्या बोला है कि एटमोस्ट 2 हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा दो हेड ले सकते हैं। मतलब 0 हेड भी तो ले सकते हैं, एक भी तो ले सकते हैं, दो भी तो ले सकते हैं। तो ये पूरा ले लेंगे 4, और यहाँ पूरा ले लेंगे 3। कितना हो जाएगा, 7/8 इज योर आंसर। और कोई आदमी ऐसा भी सोच सकता है कि ज्यादा से ज्यादा दो लेना है, मतलब 3 वाला नहीं लेना है। और 3 वाला क्या हो रहा है, एक ठो, और टोटल क्या हो रहा है, 8। तो 8 में से एक गया कितना, 7। तो 7/8 इज योर आंसर। आई होप कि आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, एकदम इजीएस्ट लैंग्वेज जो आपको समझा रहा है। तो शुरू करते हैं आज का आखिरी सवाल। सोचिए एक बार डाइस वाला भी आपको दिखा देते हैं। क्या लिख रहा है कि 2 डिफरेंट डाइस आर रोल्ड टुगेदर, मतलब एक साथ उसको रोल किया गया है, फेंका गया है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है इज द सम ऑफ नंबर ऑन 2 डाइस टू बी 5। 5 होना चाहिए दोनों मिला के। तो 5 होना चाहिए, तो 5 कैसे बना सकते हैं, गिनती तो एक से शुरुआत होगा। पहले तो एक आएगा, दूसरे पे क्या आएगा, 4 आएगा। एक 4 हो सकता है, इसका उल्टा भी तो हो सकता है, 4 पहले पे आया, दूसरे पे एक आया। और उसके बाद क्या, एक के बाद क्या आता है, 2 आया, फिर 3 आया। इसका उल्टा भी तो हो सकता है, इस पे 3 है, इस पे 2 है। अब देखिए 2 ले लिया, 3 ले सकते हैं, फिर 3 होता है, फिर 4 ले सकते हैं, 4 आएगा, फिर 5 नहीं ले सकते क्योंकि 5 अगला में 0 आएगा, तो 0 तो आता है नहीं, इसलिए यही 4 होगा, यही 4 होगा। पहला आंसर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, 4। नंबर ऑफ टोटल फेवरेबल आउटकम, सॉरी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, 4, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 36। पिछले ही बताया कि 36 होता है, तो कितना हो जाएगा, 1/9। दूसरा क्या, इवन नंबर ऑफ बोथ साइड्स। तो इवन कहां से, दोनों पे तो इवन चाहिए। पहला तो बुक 1 में 20 है, तो 2 के साथ क्या होगा, 2, फिर 2 के साथ क्या होगा, 4, फिर 2 के साथ क्या होगा, 6, फिर 2 के बाद क्या आएगा, देखो 4 आएगा, 4 के साथ में क्या होगा, 2, फिर क्या आएगा, 4 4, फिर क्या आएगा, 4 6, फिर तीसरा नंबर क्या होगा, ऐसे भी 2 होगा, इस पे 6 आया, इस पे 2 आया, और इस पे क्या आएगा, 6 आएगा, और कितना आएगा, 4 आएगा, और इस पे 6 और कितना आएगा, 6 आएगा। टोटल कितना लग रहा है, 9 नहीं लग रहा है, कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा इसका, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, 9, बटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 36। तो कितना हो जाएगा, 1/4। अब क्या डबलेट, हम बताए थे डबलेट क्या क्या होता है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। क्या 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, यही तो हो गया डबलेट। डबलेट टोटल कितना आ रहा है, प्रोबेबिलिटी कितना है, 6, और टोटल कितना है, 36। 6/36 कितना हो गया, 1/6 इज योर आंसर। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूले, ठीक है। और कहते हैं ना कि जीत तभी होती है जब, सॉरी, कहते हैं कि हार तभी होती है जब मान लिया जाता है
और जीत तभी होती है जब ठान लिया जाता है। और और आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी जीने का क्या कायदा होना चाहिए, किस तरह जिंदगी गुजारना चाहिए। कि जिंदगी जीने का बस एक ही कायदा है, जिंदगी जीने का बस एक ही कायदा है, कर लो आज मेहनत, कल फायदा ही फायदा है। इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। और खत्म करने से पहले एक शायरी वही वाला जरूर बोलूंगा कि जा रहा हूँ इस महफिल से, बस इतनी गुजारिश है, जब नाम मेरा आए तो अच्छी सी दुआ देना। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।